आज हम इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड की साइट पर दिया गया एक कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे जो कि क्लास 10th का है। इसके टोटल 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं और पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि 1 मार्क क्वेश्चन दिए गए हैं। और आज हम इस वीडियो में 1 नंबर वाले यानी कि 1 मार्क क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, इन डेटाबेस रो फैक्ट इज़ कॉल्ड डाटा। किसी भी डेटाबेस के अंदर किसी भी व्यक्ति के जो पर्टिकुलर्स होते हैं, जैसे कि उसका नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, उसको हम डाटा कहते हैं। ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ट्रू। क्योंकि अगर आप किसी डेटाबेस में कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उस टेबल के अंदर आप एक ही प्राइमरी की को इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा प्राइमरी की के बारे में भी जान लीजिए कि प्राइमरी की होती क्या है। अगर मान लीजिए आप किसी डेटाबेस में काम करते हैं, डेटाबेस का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि जहाँ पर आप बहुत सारा डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि आपका स्कूल है, जैसे आप किसी स्कूल में हैं तो स्कूल के सभी बच्चों की इन्फॉर्मेशन जो है आपको अपने कंप्यूटर में स्टोर करनी पड़ती है, तो उसके लिए एक डाटाबेस क्रिएट कर लीजिए। या फिर कंपनी में कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों की डिटेल्स जो है कंपनी को अपने कंप्यूटर में स्टोर करनी पड़ती हैं। या फिर जो भी कंपनी है वो जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसकी सारी डिटेल्स कंप्यूटर को अपने पास रखनी पड़ती है। तो कंपनियां क्या करती हैं, डाटाबेस क्रिएट करती हैं, जिससे कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसको तुरंत एक्सेस कर सकें, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को आप तुरंत से पा सकें। तो उसके लिए आप डाटाबेस क्रिएट करते हैं। और इसी का एक फ़ीचर है प्राइमरी की, डाटाबेस का ही एक फ़ीचर है प्राइमरी की के नाम से। प्राइमरी की हमेशा उस फील्ड में, उस कॉलम के अंदर दी जाती है जिसमें कि एक यूनिक वैल्यू इंसर्ट करनी हो। क्योंकि अगर आप कोई रिकॉर्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमेशा उस वैल्यू से उस रिकॉर्ड को फाइंड आउट करेंगे जो कि यूनिक वैल्यू हो, जिसमें कि यूनिक वैल्यू हो। जैसे कि मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर है तो हर एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होगा, या फिर किसी कंपनी में अगर कर्मचारी हैं उनका आईडी नंबर हमेशा यूनिक होगा। तो ऐसी वैल्यू से ही हम, जो यूनिक हो, उससे हम किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पता लगा सकते हैं। प्राइमरी की का बेनिफिट ये होता है कि अगर जिस भी फील्ड में आपने प्राइमरी की को सेट कर दिया, उस फील्ड में वैल्यू जो है इंसर्ट करनी ज़रूरी हो जाती है। उस फील्ड को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते और ना ही उस फील्ड के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं जिस भी कॉलम के अंदर आपने प्राइमरी की को लगा दिया है। तो ये प्राइमरी की के बेनिफिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ DBMS इन इज डैश। DBMS की फुल फॉर्म क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ए रो इज आल्सो कॉल्ड ए ट्यूपल। रो को हम डाटाबेस में टपल भी कहते हैं। डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी की। जैसे कि मैंने ऊपर प्राइमरी की वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि कोई भी यूनिक वैल्यू हो उसको हम प्राइमरी की उसको हम प्राइमरी की का एग्जांपल मान सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आईडी होगी, ये प्राइमरी की के तौर पर काम, इसको एग्जांपल के तौर पर हम इसको दे सकते हैं। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस। यहाँ पर 2 तरह के सेल रेफरेंस होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव और एब्सोल्यूट 2 तरह के सेल रेफरेंस पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है 2। फॉर्मूला इन एक्सेल बिगिन विद क्वेश्चन मार्क। ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर है फॉल्स। क्योंकि जब भी हम एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से शुरू होता है, ना कि क्वेश्चन मार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द शॉर्टकट कमांड टू स्टार्ट ए स्लाइड शो।
अगर आप MS वर्ड के 2007 और 2010 वर्ज़न को यूज़ करते हैं तो आपका इस स्लाइड शो के लिए आपकी जो कमांड होगी वो होगी F5। अगर इससे ऊपर वाले वर्ज़न है यानी कि 2013 वाला है तो उसमें F5 के साथ आपको शिफ्ट की भी यूज़ करनी पड़ेगी स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन PowerPoint 2007 presentation is saved with dash extension .pptx। इसका आंसर है .pptx। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन PowerPoint 2007 presentation is saved with dash extension। आंसर है .pptx। पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है .pptx। जब भी आप आप पावर पॉइंट में काम करते हैं और डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली अपने आप ही .pptx के एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग इन MS वर्ड पैराग्राफ इज। MS वर्ड के अंदर जो डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्पेसिंग होती है वो होती है 1.15 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर प्री डिफाइंड ग्राफिक्स दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट। इसका आंसर है क्लिप आर्ट, क्योंकि क्लिप आर्ट के अंदर प्री डिफाइंड ग्राफिक्स होते हैं जिनको आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अनडू द लास्ट वर्क प्रेस। आंसर है Ctrl+Z। अगर आप अपने लास्ट एक्शन को कैंसिल करना चाहते हैं यानी कि जो भी आपने किया है अगर आपको लगे कि आपसे गलती हो गई है तो आप Ctrl+Z से यानी कि कंट्रोल के साथ Z की को दबाकर अपने लास्ट एक्शन को कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टूल बार हैज़ क्रॉप बटन। क्रॉप बटन कौन से टूल बार में होता है? पिक्चर टूल बार में। आंसर है इसका पिक्चर टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। आंसर है 11 पॉइंट, यानी कि 11 पॉइंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही सेट होता है MS वर्ड में। जब भी आप डॉक्यूमेंट में टाइपिंग शुरू करेंगे तो उसका साइज़ 11 पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक्स कैन नॉट बी प्लेस्ड इन हेडर एंड फुटर इन MS वर्ड। ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि आप ट्रू हेडर और फुटर में ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं, यानी कि यू कैन यूज हेडर ग्राफिक्स इन हेडर एंड फुटर्स। डैश इज नॉट ए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन। इसका आंसर है इंडेंटेशन। 4 ऑप्शन दिए गए थे, वो आप एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आप देख लेना। तो ये जो है इसका आंसर है इंडेंटेशन इज़ नॉट ए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन। नेक्स्ट है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है ट्रू। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है टोटली आधारित है, बेस्ड है एक्सटर्नल स्पेसिफिकेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC। इसके टोटल SDLC के टोटल 7 फेसेस होते हैं और उसमें से जो सबसे पहला फेस है वो है प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ SRS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज डैश। SRS की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। SRS सर्व्स एज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। ये भी ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि SRS एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है और डेवलपर अपने जो फीचर्स हैं उसकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार उनके बारे में डिटेल से बताया जाता है। तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कस्टमर के और डेवलपर के बीच में साइन होता है, जिसको हम SRS कहते हैं।